So welcome back guys to my YouTube channel। मैं हूं आयुष गुप्ता और आज हम डिज़ाइन पैटर्न सीरीज़ का फिफ्थ वीडियो देखेंगे जो कि है बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। ये क्रिएशनल का टाइप है और जो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न होते हैं ये है रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट क्रिएशन कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। और इसमें जो आज हम देखेंगे वो है बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न वो होता है कि बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न बिल्ड ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। मतलब हम कोई चीज़ को जैसे बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी तो उसको हम बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो इसका जो बेस है वो है एक बिल्डर इंटरफेस होता है जिसमें हम काफ़ी मतलब इंटरफेस है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ओनली डिक्लेयर करेंगे कि चीज़ें कैसे बिल्ड होंगी। अब इसका फ़ायदा क्या है इस डिज़ाइन पैटर्न का? इस डिज़ाइन पैटर्न का ये फ़ायदा है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे इसके थ्रू वो इंडिपेंडेंट होंगे बिल्डिंग प्रोसेस से। यदि अभी आपको क्लियर नहीं है तो नीचे हम जब यूएमएल डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके यूएमएल डायग्राम देखते हैं। यूएमएल डायग्राम में इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो यदि हम किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, मतलब बेसिक तो यही कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स आइटम्स के लिए तो हम प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, तो एक प्रोडक्ट है जिसको हमें बिल्ड करना है। अब उसमें बिल्ड क्या होगा वो है इंटरफेस। इंटरफेस हम डिफाइन करेगा कि हमें क्या क्या बिल्ड करना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अब जब वो बिल्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कंक्रीट बिल्डर के पास। कंक्रीट बिल्डर उन पार्ट्स को बिल्ड भी करेगा और वो ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करेगा। और जो एक डायरेक्टर क्लास है, डायरेक्टर क्लास क्या करेगी? डायरेक्टर क्लास में हम एक बिल्डर है उसको इंजेक्ट करेंगे और फिर हम उसको यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो अभी थोड़ा क्लियर नहीं है तो आगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये बताया, हमें क्या करना है कि एक व्हीकल क्लास है। अब व्हीकल्स में कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, बॉडी, इंजन, मॉडल, ट्रांसमिशन और एक्सेसरीज। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें मैंने दो मेथड डिफाइन किए हैं कि जो शो इन्फो, ये इसकी इन्फो बताएगा कि ये क्या क्या पार्ट्स हैं। अब आपको जैसे पता है कि व्हीकल्स में बॉडी, इंजन है, तो इन सबको ये बनाने पड़ते हैं, मतलब ये मेथड्स के थ्रू बनेंगे। तो इनको बनाने का जो मेथड है बिल्ड करने का वो है आई बिल्डर क्लास में, जो कि एक हमारी, इसको बिल्डर इंटरफेस बोलते हैं। इसका काम क्या है कि ये सिर्फ एक डिफाइन कर रहा है वे कि हम इसके जो पार्ट्स हैं, जो बिल्डर क्लास है इसके जो पार्ट्स हैं इसको कैसे बिल्ड करें। जैसे बॉडी को सेट बॉडी से, एक्सेसरीज को सेट एक्सेसरीज से, इंजन को सेट इंजन से, सेट मॉडल मॉडल को सेट मॉडल से और ट्रांसमिशन को सेट ट्रांसमिशन से। तो मतलब जो भी हमारी पार्ट्स हैं उसको बिल्ड करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आई बिल्डर क्लास को है। अब आई बिल्डर क्लास में एक प्रॉपर्टी और होगी कि वो रन टाइम पे हमें बताएगा कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि ये अभी आई बिल्डर है तो ये कोई क्लास इंप्लीमेंट करेगी। अब इसको कोई भी क्लास इंप्लीमेंट कर सकती है, जैसे व्हीकल बिल्डर करने का, जैसे गाड़ियाँ बनाने का जो काम है वो इंडिया में नॉर्मली ये जैसे हीरो की कंपनी, होंडा या मारुति, ये काम करती है। पर सबका प्रोसेस तो सेम ही है, गाड़ी तो सेम होती है, बस थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, पर प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने बिल्डिंग का प्रोसेस एक इंटरफेस में रख लिया। बाकी उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो हर मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग अलग होगी। हीरो अपनी अलग बताएगा, होंडा अपनी अलग बताएगा और जो मारुति वो अपनी अलग बताएगा। पर इसकी बेस इम्प्लीमेंटेशन एक बिल्डर क्लास में रख लिया है। तो जो मेरी हीरो क्लास है हीरो बिल्डर की, वो देखिए वो क्या कर रही है कि सेट एक्सेसरी, ये सब जो बॉडी है इंजन, मतलब उन पार्ट्स की जो डेफिनेशन है वो ये देगा।
और ये अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मतलब इस बिल्डर क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे व्हीकल क्लास का, और उस क्लास की जो भी ये हम उसके पार्ट्स बिल्ड करने हैं उसको हम उसमें बिल्ड कर देंगे, और एक मेथड डिफाइन करेंगे जो उसका ऑब्जेक्ट का टाइप ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा रन टाइम पे। सेम होंडा के लिए। अब ये बनने के बाद जो हमारा हीरो बिल्डर बन गया या होंडा बिल्डर बन गया, एक क्लास चाहिए जो इसको बिल्ड करे, क्योंकि ये तो देखो मेथड है, मतलब हीरो बिल्डर तो मैंने या होंडा बिल्डर में मेथड दे रखे हैं, पर इनको कंसोलिडेट नहीं किया है। तो कंसोलिडेट करने का काम है वो एक व्हीकल क्लास करेगी क्रिएटर। व्हीकल क्रिएटर में हम एक कॉन्क्रीट बिल्डर क्लास पास करेंगे, चाहे हीरो हो चाहे होंडा हो, वो इंजेक्ट होगी, और उसके थ्रू हम क्रिएट व्हीकल कॉल करेंगे। जब क्रिएट व्हीकल कॉल होगी तो जो भी पार्ट्स हैं, अब व्हीकल ऐसा थोड़ा है कि एक हीरो की बाइक बनानी है तो उसके पार्ट तो असेंबल करने पड़ेंगे ना। तो भाई इसके लिए क्रिएट व्हीकल में जो भी उसके पार्ट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, बिल्डिंग प्रोसेस के पार्ट्स को कॉल करेंगे, और सारा कोड यहाँ लिखा जाएगा। गेट व्हीकल क्लास उस पर्टिकुलर व्हीकल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। चलिए फिर हम अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये है प्रोडक्ट हमारा, व्हीकल प्रोडक्ट। ये रहा मॉडल, इंजन, ट्रांसमिशन, बॉडी, ये इसके पार्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी। अब ये जो व्हीकल क्या है, कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट, ये इसको डिफाइन कर रहा है एक्सेसरीज को, ये भी पार्ट्स हैं फिर कहते हैं। इन्फॉर्मेशन हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि ये पार्ट्स की डिटेल है। अब एक आई बिल्डर प्रोसेस, मतलब बिल्डर इंटरफेस। देखो बिल्डर इंटरफेस का जो काम है वो खाली जो व्हीकल क्लास थी या एक प्रोडक्ट है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको वो बिल्ड कर रहा है। मतलब जैसे हमने मॉडल है, इंजन है, ट्रांसमिशन, बॉडी, एक्सेसरीज। अब इंजन बनाने की एक प्रोसेस है तो इसे उसने उसको डिक्लेयर किया है यहाँ पे। इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम इसके कंक्रीट बिल्डर क्लास में देखेंगे, वो क्लास जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। और एक इसमें हमने मेथड रख दिया है जो मतलब इसका टाइप बताएगा, जो क्लासेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसका ये ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा हमें रन टाइम पे। तो देखिए बिल्डर क्लास की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पार्ट्स को बिल्ड करना और रन टाइम पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। तो अब आ गया हीरो बिल्डर। तो हीरो बिल्डर ने क्या किया भाई, एक व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को क्या किया, मतलब उसको हमने उसके पार्ट्स को बाइंड शुरू करना शुरू किया, जैसे मॉडल, इंजन, ट्रांसमिशन, बॉडी, एक्सेसरी, और उसने उसका व्हीकल भी रिटर्न कर दिया। तो आपने ये देख सकते हैं कि व्हीकल बिल्डर जो क्लास है ऊपर वाली, इसका काम है पार्ट्स को एक मतलब डिक्लेयर करना कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो बाइंड होंगे, किस प्रोसेस से बाइंड होंगे। पर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस क्लास में है कि हम इस क्लास में ऑब्जेक्ट, हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट ले लिया और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को हमने सेट कर दिया। सेम चीज़ है इसके साथ हीरो बिल्डर। इन्होंने भी क्या किया, एक बेस प्रोडक्ट लिया और आप हमने इसकी बिल्डिंग प्रोसेस शुरू कर दी कि मॉडल ऐसे सेट किया जाएगा, इंजन, ट्रांसमिशन, बॉडी और एक्सेसरी ऐसे, और उसका व्हीकल जो है डिटेल ऐसे निकाल दी। ये सब सेट करने के बाद हमने वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे कहीं भी, तो हमें क्या करना होगा, ये सारे मेथड कॉल करने पड़ेंगे, ट्रांसमिशन से लेके बॉडी, एक्सेसरी, सब। ये सब करने के बाद एंड में हमें गेट व्हीकल जब हम कॉल करेंगे तो फुल एंड फाइनल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा हमें। तो व्हीकल क्रिएटर क्लास है, इसमें हम इंजेक्ट कर रहे हैं आई व्हीकल इंटरफेस। अब ये आई व्हीकल इंटरफेस वही इंटरफेस है जो एक बिल्डर इंटरफेस है। तो इसके थ्रू जब हमने इसको पास किया तो इसने इसको यहाँ पे रख लिया। जैसे मैं क्रिएट बिल्डर क्लास कॉल करूँगा, तो जैसे मैंने होंडा का पास किया ऑब्जेक्ट या हीरो का पास किया, उसके साथ ही जब मैं यहाँ क्रिएट व्हीकल कॉल करूँगा तो उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे।
सारे पार्ट्स बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। और जब मैं उसकी डिटेल निकालूंगा तो वो सारे की सारा हमें ऑब्जेक्ट की डिटेल निकाल देगा। मतलब ये जैसे मैं गेट व्हीकल करूंगा तो ये क्लास क्या कर रही है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। तो पहले स्टेप में हमने वो खाली जैसे हीरो है या होंडा है वो पास किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको बिल्ड किया बिल्डर के थ्रू। और थर्ड में जो ऑब्जेक्ट बन गया फाइनल, उसको हमने रिटर्न कर दिया। चलिए अब इसका कोड देखते हैं। तो मैंने एक आई बिल्डर इंटरफेस लिया, उसमें मैंने हीरो बिल्डर पास किया, होंडा बिल्डर पास किया, एक लिस्ट बना ली। लिस्ट में 2 बिल्डर हैं मेरे पास। तो मैंने ये कोड लगाया। तो पहले मैंने व्हीकल क्रिएटर क्लास ली, उसके कंस्ट्रक्टर में मैंने पास किया व्हीकल बिल्डर, ये वाला देखिए, ये जो है। अभी लिस्ट है तो 1 बाय 1 चलेगा। ये व्हीकल बिल्डर जैसे भी हीरो था या होंडा, फर्स्ट टाइम से हीरो आएगा तो ये हीरो को ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब क्रिएट व्हीकल क्या करेगा, वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उनको बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के बाद ये गेट व्हीकल वाली जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है फाइनल व्हीकल जो बना है। मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यदि फ्यूचर में मुझे भी हीरो है, होंडा है, फ्यूचर में मान लो मारुति है, तो मैं मारुति की बिल्डर क्लास क्रिएट करूँगा, वहाँ पे मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। और रन टाइम पे जब क्लाइंट इसे यूज़ करेगा तो आप जिस सब देख सकते हैं कि क्लाइंट कोड कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये सारा कोड फिक्स है। मुझे यदि कुछ भी ऐड करना है, मैं सिर्फ एक नया यहाँ पे एक ऐड करूँगा कि लेट सपोज मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ न्यू मारुति बिल्डर। मैं बस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा कोड सेम वर्क कर जाएगा। तो आप कोड रीयूजेबिलिटी समझ सकते हैं कि हमने कैसे क्लासेस की डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट किया, कैसे वो सेम कोड चल रहा है। अब चलो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो आप कि इंफॉर्मेशन निकालने गया, मॉडल, इंजन, एक्सेसरी, होंडा की ये कोई और तीसरा होता तो उसकी भी ऐसी आ जाती। तो हम ये देख सकते हैं गाइस कि ये कोड कितना रीयूजेबल है। आप इसका स्कोप देखिए कि सेम कोड है, ओनली मैं डिपेंडेंसी मतलब मैं यहाँ से ये इंजेक्ट कर रहा हूँ। मतलब नई क्लास यदि मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो इंजेक्ट करूँगा, पूरा का पूरा कोड रीयूजेबल हो जाएगा। तो इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब यदि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ये सारा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सारा प्रोसेस इसके थ्रू हो जाएगा। जो बिल्डर हमारा प्रोटो बिल्डर जो हमारी डिज़ाइन पैटर्न है, तो ये हमें एक पावर देता है। जब हम मतलब कोड जब भी हम लिखें या कुछ भी तरीके से लिखें तो वो हाईली रीयूजेबल हो। हम देख सकते हैं कि कितना मेंटेनेबल है, इजी टू मेंटेन है, मतलब चेंज ही नहीं करना है। यदि कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो मैं एक नई क्लास ऐड करूँगा और उसमें मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा इंटरफेस को। और मुझे मतलब इम्प्लीमेंटेशन क्लास में भाई कोई चेंज ही नहीं करना है बस। तो ये गाइस आज के लिए इतना ही। और यदि आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो इससे पहले 4 और वीडियो मैंने रिलीज़ की थी डिज़ाइन पैटर्न से रिलेटेड, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सो मेरे गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊं। सो गाइस थैंक यू टू लिसनिंग मी।